नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नवरात्रि चल रही है। नवरात्र जागरण का शक्ति अर्जन करने का पर्व है मित्र। शक्ति अर्जन करिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जगत आत्मा, जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। क्या होगा, कहाँ लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। बीच में कुछ अपडेट्स आपको नहीं मिले क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी, हमने अपने एक आयाम को बंद कर दिया। एक चैप्टर को, लाइफ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हमने क्लोज कर दिया ज्योतिष के लिए, आप लोगों को वीडियो देने के लिए सही टाइम पे। कुछ चलते पद चिन्हों पे कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य नारायण जो जगत आत्मा है, आपके कर्मा के स्वामी हैं, वो रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। क्या फल मिलेगा आपको, टू द पॉइंट। नवरात्रि की शुभकामना के साथ शक्ति अर्जन जरूर करिएगा क्योंकि इस दुनिया में बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रेषित किया कि नहीं किया तो करिए। सूर्य जगत के आत्मा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पंचम भाव में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, लेकिन फल नहीं दे पा रहे थे। हम काम करने के लिए आए और आप हमें काम करने दो, यह बड़ी बात है। अक्सर जीवन में ऐसे होता है कि एक व्यक्ति काम करना चाहता है और चार लोग उसकी मिलकर टांग खींचते हैं, बेटा तू काम कैसे करेगा, मैं तेरे को काम करने ही नहीं दूंगा। तो ऐसी परिस्थितियां अभी तक बने थी। सूर्य नारायण राहु के साथ संयुक्त थे, जिसको बोलते हैं ग्रहण दोष। अब सूर्य नारायण ग्रहण दोष से मुक्त हो जा रहे हैं, बोलते हैं जाओ तुम अपना काम करो। यद्यपि आप जब स्थूल रूप से देखोगे तो दोनों मीन राशि में ही हैं, लेकिन सूर्य नारायण जैसे रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं, राहु के प्रभाव से सदा सर्वदा के लिए दूर, किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, स्वतंत्र भाव से, उन्मुक्त भाव से जाओ। जैसे क्या केंद्र सरकार में आप दबाव में हैं, किसी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के भेज दिया गया, जाओ भाई 2-4 साल विकास करो, उसके बाद बताना। तो सूर्य नारायण रेवती नक्षत्र में, रेवती को आध्यात्मिक नक्षत्र बोलते हैं और सूर्य आत्मा के स्वामी है। तो आत्मा का स्वामी आध्यात्मिक नक्षत्र में एक न एक दिन तो हमें आध्यात्म की ओर झुकना ही झुकना है। हम सब पैदा ही होते हैं आध्यात्म के लिए, संसार की चीज़ें खींच लेती हैं। तो आध्यात्मिक पक्ष में आपका झुकाव होगा, आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होगा, पूजा पाठ आप डेफिनेटली करोगे। क्योंकि सूर्य नारायण करियर के स्वामी हैं, सूर्य नारायण अधिकार की बात करते हैं, सूर्य नारायण सम्मान की बात करते हैं। तो अधिकारों की रक्षा होगी, सम्मान की रक्षा होगी, ठीक है। आप रचनात्मक होंगे, आत्मिक पक्ष प्रबल होगा, आपके अंदर जप करने की क्षमता ज्यादा आएगी, जपात सिद्धि, ठीक है। आप संगीत के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप पूजा पाठ अनुष्ठान के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। रेवती को बोलते हैं मुक्ति देने वाला, रेवती को बोलते हैं धनदायक नक्षत्र। इसलिए आप अपने वित्तीय योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। वित्तीय क्षेत्रों में जो आपको काम करना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्टार्टिंग में आप अर्थ की ओर उन्मुख रहेंगे, लेकिन शीघ्र ही आध्यात्म पक्ष प्रबल होगा। बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं और सूर्य नारायण आत्मा के आत्मा है और आत्मा का झुकाव एक दिन परमात्मा के श्री चरणों में होना ही होना है। इसलिए यह झुकाव परमात्मा की तरफ आत्मा का होगा ही होगा। नवीन अवसर मिलेंगे, ठीक है। यहां पे जो केंद्र और त्रिकोण राजयोग है ना, वो क्रिएट होगा। इसके बाद सूर्य नारायण अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी गति के साथ आगे बढ़ने वाला नक्षत्र। अश्विनी में सूर्य को उच्चता मिलती है
कोई व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, जैसे एक सामान्य परिभाषा में मैं आपसे बोलूं कि आप आईएएस बन रहे हो, तो आईएएस के पहले की तैयारी है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है। इसका मतलब एकाग्रता तो चाहिए। बिना एकाग्रता के सफलता कहाँ से मिलेगी। यह जो गोचर है यह आपके वर्क प्लेस पे नवीन अवसर देगा, नया उद्यम, नई कार्यप्रणाली के साथ बढ़ना, नया लाइजनिंग करना, नए लोगों के साथ जुड़ना, नए प्रेम प्राप्त करना, ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की डेट में सूर्य नारायण नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। यह 14 मई तक यहीं पे रहेंगे। 14 अप्रैल को, 14 मई नहीं, 14 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे, उच्चता देंगे। मेष राशि में सूर्य नारायण उच्चता प्राप्त करते हैं अश्विनी नक्षत्र में। रेवती लगभग 14 दिन के लिए आ रहा है, 15 दिन के लिए। तो 13 से 14 दिन का जो समय है आर्थिक लाभ के लिए है। अब बीच में हम आपको वीडियो बनाएंगे, काल सर्प दोष भी बनेगा, उसका वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे, आपको थंबनेल लगाएंगे, थोड़ा सा डराएंगे, तभी तो व्यूज पाएंगे। राधे राधे। देखो मित्र, अब रथ नहीं रुकेगा, बीच में आपको थोड़ा सामंजस्य बना के चलना होगा। बीच में इसलिए सामंजस्य बनाना है, आपके मंगल महाराज भी नीच राशि में जाएंगे 3 अप्रैल से नहीं, बाद में नीच राशि में होंगे। एक और समय बनेगा जब सूर्यदेव नहीं, जब गुरुदेव और राहु आपस में एक्सचेंज करेंगे, उस समय को सावधानी से बरतिएगा। यद्यपि यदि आपके बर्थ चार्ट पे राहु और गुरु का आपस में कुछ ऐसा संबंध बना है ना, माला माल हो जाओगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ से भाई अब बेहतर है, उत्तिष्ठ जागृत। हम पिछले काफ़ी समय से आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब आपकी राशि पे, और आप लोगों का स्नेह भी बहुत मिलता है, और राशियों के बनस्पत एक सुंदर सा अपडेट माता रानी आपके जीवन में इसको उतारें, कृपा करें। आराधना कर रहे हो ना, साधना कर रहे हो ना, देखो बिना शक्ति के सब कुछ व्यर्थ है। इस जीवन में आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शक्ति संपन्न नहीं है, छीन ली जाएगी। भारतवर्ष क्या हुआ, सोने की चिड़िया थी, छोटे पैजामे, बड़े पैजामे, अधकटे पैजामे यहाँ पे आए, प्रॉब्लम क्रिएट किए। हमारे यहाँ एक विचारणीय बात है, आप सोचिए, ये जो लोग अच्छे काम करने जाते हैं, ये आपके ही समाज में क्यों आते हैं? मिशनरियां काम करती हैं ना, मिशनरियां वहीं जाके काम क्यों करती है जहां हिंदू आबादी ज़्यादा है। कब भाई छोटे पायजामे वालों के यहाँ क्या शिक्षा नहीं है? छोटे पायजामे वालों के यहाँ क्या रोग नहीं है क्या? लेकिन मिशनरी काम कहाँ करेगी? आपके अपने समाज में जहाँ आदिवासी वर्ग है, इस तरह के वर्ग है। ये बड़ा खतरनाक षड्यंत्र है। कोई नहीं, ये सिर्फ मिलाओ तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये सारे जो नारे हैं, नारे नहीं हैं, ये आदर्श वाक्य है। ये भाईचारा का वो डिलीट मारिए। आप इन आदर्श वाक्यों को बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बच्चों को सिखाइए, शक्ति अर्जन करिए, ज्ञान अर्जन करिए, क्योंकि ज्ञान अगर सटीक है तो बच्चों को आप समझा सकते हो। कल मैं एक कुंडली देख रहा था, मैं बोला कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं गलत छोटे पायजामे की तरफ, बड़े पायजामे की तरफ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, वो किसी मिशनरी वाले से शादी कर लिया है। पता, उन्होंने बता भी दिया। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो दुख होता है। तो उसके लिए जपात सिद्धि, आगे मार्ग आपका प्रशस्त है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।